डेट बहुत नजदीक आ रही है जो भी, और उसी में एक अपडेट्स ये आया है आज सुबह कि 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में, तो वो फिर इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इसीलिए जजों की बड़ी बेंच में जाने के पहले अंजुमन तालीम और उससे जुड़े इसी मामले को लेकर आज जो आप लोगों की ताकत से, आप लोगों के सहयोग से ये इतनी बड़ी मुहिम हुई है। बनवारी जी हैं, सिंगर जी बहुत महत्वपूर्ण साथी हमारे। लीगल टीम इस मामले को पूरी तरीके से एक राष्ट्रीय मुहिम के तौर पे लड़ रही है। अभी जाना भी हुआ था 24 मार्च को दिल्ली, और शॉर्ट नोटिस पे मैं गया भी था और मैंने वहां सुप्रीम कोर्ट से लाइव में आपको बताया भी था। मैंने आपसे कहा था कि अब हमारे केस को लेके जो डिसाइसिव मोड है वो आ चुका है, आने वाला है। नाउ द डेट इज अप्रोचिंग वेरी नियर फॉर द केस ऑफ टेट मैंडेशन। डेट बहुत नजदीक आ रही है। जो भी हमारे केस के डिसाइसिव लीगल प्रोसीजर्स हैं उसके लिए डेट अब नजदीक आ रही है। वो मैंने आपको बताया था 24-25 मार्च को जब मैं लाइव था सुप्रीम कोर्ट से, आपको मैंने ब्रीफ किया था। हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी हमारे सोर्सेस हैं जो हमने अपडेशंस लिए थे उसके बारे में, और उसी में एक अपडेट्स ये आया है आज सुबह कि 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में अंजुमन तालीम जो केस है महाराष्ट्र, उसकी लिस्टिंग हुई है। आप कुछ बताना चाहूंगा इस विषय पे। उसके साथ साथ 2 और रीट पिटीशन, कनेक्टेड रीट पिटीशंस, उसमें रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में वो भी लिस्टिंग हुई है 2 अप्रैल के लिए। ये हमने आपको बताया था कि इस केस से जुड़ा हुआ जो भी डेवलपमेंट है वो पहले हफ्ते में अप्रैल से आने लगेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ है ना। आपको क्यों विश्वास करना चाहिए लीगल टीम पे? वो इसीलिए कि हमने आपको बताया था, उस दिन मैंने बताया था 24 मार्च को कि पहले हफ्ते से डेवलपमेंट्स आपके सामने फिगर आउट होने लगेंगे, और वो हुआ भी। आज ही ये हुआ है कि 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में जो मेन पार्टी है अंजुमन तालीम और उससे साथ जुड़े 2, एक केस है महासंघ का और एक दांडले जी का जो रीट पिटीशन है आर्टिकल 30 के मैटर को लेकर के। तो उसके मसले को लेकर के होता क्या है, बात समझिए। ये बड़ी बेंच को रिफर हो गया था 1 सितंबर को ये मैटर आर्टिकल 30 का माइनॉरिटी स्कूल का मैटर ऑलरेडी बड़ी बेंच को रिफर हो गया है। हुआ क्या है, इसमें जो 2 पार्टी इंक्लूसिव हुई हैं, कनेक्टेड हुई हैं रीट पिटीशन के माध्यम से आर्टिकल 30 को लेकर, एक जो महासंघ है और एक जो है दांडले जी का है, महाराष्ट्र की दोनों पार्टियां हैं। उसमें यह हुआ है कि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन इन कंप्लायंस है, जो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए किसी की बेल है और उस बेल में एंटिसिपेटरी बेल मान लीजिए कोर्ट द्वारा मिल गई है, लेकिन उसकी ऑफिस कॉपी सबमिट नहीं हुई है या कुछ उसके कंप्लायंसेस नहीं कराए गए हैं, तो वो फिर इनकम्प्लीट माना जाता है। तो इसीलिए बड़ी बेंच को ये मामला रिफर होने के पहले आप रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट को एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस कोर्ट भी कह सकते हैं, जहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार 1 में जो कोर्ट में ये लिस्टिंग हुई है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस केस में और 2 कनेक्टेड जो रीट पिटीशंस हैं उसमें कुछ दस्ती कार्य का मतलब दस्तावेजी कार्य, कुछ कागजों की अपूर्णता है। चूंकि ये बड़ी बेंच को रिफर होना है, वहां पर बड़ी बेंच इस चीज को नोटिस कर सकता है कि यहां पर कुछ ऐसे रिगार्डिंग पेपर है, डॉक्यूमेंटेशन है विच इज स्टिल येट टू बी सबमिटेड, विच इज येट टू बी प्रेजेंट बिफोर द टेबल। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो कंप्लायंस करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जो अपूर्णता है, उसी के लिए रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में ये केस दोनों पिटीशंस के साथ, एक अंजुमन तालीम जो मेन पार्टी है, साथ साथ उससे को रिलेटेड जो 2 केसेस हैं रीट के, एक महासंघ का है और एक दांडले जी का है, उसको लिस्टिंग के लिए बड़ी बेंच में जाने के पहले डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस के लिए रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में लिस्टिंग किया गया है, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन दस्ती का कार्य, मैंने आपको बताया भी था, एक मैंने पोस्ट भी लिखा था कि दस्ती ऑफिस सीट दस्ती का कार्य है, वो हो सकता है। दस्ती का कार्य मैंने अपने रिव्यू पिटीशन के लिए बताया था। लेकिन 3 सदस्यीय जजों की बड़ी बेंच में जाने के पहले अंजुमन तालीम और उससे जुड़े इसी मामले को लेकर जो उनके रेफरेंसेस 2 पिटीशंस की ओर हैं, उसमें बड़ी बेंच जाने के पहले डॉक्यूमेंटेशन से कोई कंप्लायंस है जिसके रजिस्ट्रार 1 में उसकी लिस्टिंग 2 अप्रैल को की गई है। अब यहां बताना चाहूंगा कि हमारा केस इसके लिए कैसे महत्वपूर्ण है और हमको इस लिस्टिंग में हमको क्या मिला है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। आप ध्यान से देखेंगे तो उस लिस्टिंग में जो 2 अप्रैल को रजिस्ट्रार 1 के कोर्ट में लिस्टिंग हुई है,
ये पिटिशंस के साथ साथ 2 और पिटिशंस, उसमें जो हमारे रिव्यू पिटिशंस जितने हैं वो क्लब अप हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, बार बार हमारी टीम भी आपको बताई थी कि ऑफिस सीट बन रही है। ये 24 मार्च को भी मैंने बताया था, मेरा अचानक जाना भी हुआ दिल्ली, कुछ ऐसे काम थे जो मैंने आपको इतला भी किया था कि कुछ ऐसे काम है जिससे अचानक मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। जो ऑफिस सीट है, आप कोई रिपिटिशंस इनिशिएट मत करिए, मैंने एक अर्जिंग भी की थी, रिक्वेस्ट किया था। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो रिव्यू पिटिशंस जितनी भी हैं, वो हमारा जो 1576 है अमित सिंह अदर्स, और जो 12820 है ज्योति सिंह एंड अदर्स, और दिल्ली का जो है, पंजाब का भी है, और जितने 43 रिव्यू पिटिशंस हैं, एक्चुअली दे हैव बीन कंपाइल्ड, दे हैव बीन क्लब अप, वो क्लब अप हो गए, कंपाइल हो गया, और वो मेंशन भी हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस जो हमारी हैं वो क्लब अप हो गई हैं, ऑफिस सीट अपडेट हो गई है, और वो भी शो हो रही है। अब मसला आता ये है, आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि ये तो अंजुमन तालीम का जो मसला था, आर्टिकल 30 का मसला था, where they have been given some privilege that under Article 30, any monetary school who has been running their institute have given some special power that they can regulate, they can circulate their educational body by their own. Actually, they are autonomous one. तो ये बात हुई थी, तो उसी में टेट मेडिशन का जब मसला आया तो ये हुआ कि ये बड़ी बेंच को जाएगा, और इसके नीचे जो दीपांकर दत्ता जी, माननीय दीपांकर दत्ता जी की बेंच पे जो मसला है, जिसमें 25 लाख शिक्षकों, सामान्य जो विद्यालयों के शिक्षकों हैं जिनके लिए टेट अनिवार्यता का ये मसला आया, उसकी सुनवाई के लिए रिव्यू पिटिशंस अभी अपने एडवांस स्टेज में चल रहा है। तो उस मसले पर, यह मसला किस तरह महत्वपूर्ण है, उस मसले पर माननीय सीजीआई साहब की बेंच में, जो 3 सदस्यीय बेंच है, बड़ी बेंच है, उसमें जो अंजुमन तालीम का मसला और 2 रिट पिटिशंस जा रहे हैं, उसमें हमारे केस को मेंशन करने का अब मैं अर्थ आपको बताता हूं। उसका अर्थ क्या है? सीजीआई साहब के पास विशेषाधिकार होते हैं। एक्चुअली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is supposed to have some very special rights, very special privilege of putting any case at any time, seeing the any vast number of the affected ones, seeing the sensitivity of the case, seeing the viewing the that mass of the number of the teacher or any affected one has been urging for their adoptable favor. तो अगर मान लीजिए जैसा आपको ये लगता है कि इस मसले पर बहुत सारी संख्या प्रभावित है, और ये टेट का मसला, चाहे वो माइनॉरिटी स्कूल का हो चाहे सामान्य विद्यालयों का है, मसला है टेट की अनिवार्यता का, और उसमें कुछ पॉलिसी मैटर्स आ रहे हैं जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हमारे पर निश्चित हो रहे हैं। तो उस मसले को 1% ये भी चांसेस हैं, डोमिनेंटली चांसेस हैं कि माननीय सीजीआई साहब इंटरवेन करें इस मसले में, अंजुमन तालीम का मसला जो बड़ी बेंच का है, और रिव्यू पिटिशंस इसी टेट अनिवार्यता को लेकर जितने क्लब अप हो चुके हैं उसको भी पुटअप कराएं, और माननीय सीजीआई साहब के 3 सदस्यीय खंडपीठ में इस मामले की भी सुनवाई होने की प्रायिकता बन सकती है। देयर आर ए प्रोबेबिलिटी आल्सो दैट this case and also all the review petition, 43 petition who has been clubbed up with the Anjuman Talim regarding the special Article 30 would be heard by the Honorable CGI later on if he would consider about that, अगर वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि मामला रूट रेफरेंस मामला टेट मैंडेशन का है, रेट्रोस्पेक्टिव, वो एनसीटी के जो भी नोटिफिकेशंस हैं उसके पहले 29/7/11 के पहले। तो इसके रिगार्डिंग इस मसले को इतनी बड़ी संख्या के प्रभावित शिक्षकों के विषय को लेकर, उनके बिंदुओं को लेकर वो चाहें तो ही इज हैविंग ए स्पेशल राइट्स, स्पेशल पावर। मैं पावर की बात करूंगा। सीजीआई एक्चुअली ऑनरेबल सीजीआई हैज स्पेशल पावर दैट ही कैन इंटरवेन इन एनी स्पेसिफिक मैटर इफ ही थिंक्स दैट दिस मैटर एक्चुअली अफेक्ट द वास्ट नंबर ऑफ टीचर्स। तो वो इसके लिए इंटरवेन कर सकते हैं। देयर आर ए लिटिल चांसेस एंड यू कैन से हाई चांसेस, ये भी हो सकता है कि वो भाई इंटरवेन करें और उसको इसी साथ टेट मैंडेशन को सामान्य शिक्षकों के लिए, अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ भी कनेक्ट करके सुनवाई कर सकते हैं, जिसमें राहत की उम्मीद हमारी बनने के रास्ते तैयार हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये चांसेस होते हैं द वर्डिक्ट, जो वर्डिक्ट दिया जाता है जिस बेंच के द्वारा, एक्चुअली रिव्यू क्या होता है, रिव्यू उसी आदेश को लेकर एक रिकंसिडरेशन की बात होती है, जिसमें जो बेंच है
वही रिकंसीडर करते हैं। लेकिन इतना तो हो गया है, एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर आया है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है कि सारे रिव्यू पिटीशंस जो ये बातें कयास उठ रही थी एक्सेप्ट होगा कि नहीं, वो बताया भी गया था। लेटर ऑन हमने हर चीज को अपडेट रखा है आपसे। त्रिपुरा के मामले में भी दीपंकर दत्ता जी का जो एक वो आया था, एथोराइज मेंशनिंग आई थी कि आई वुड लिसन दिस मैटर टू एडमिनिस्ट्रेशन ओनली इन रिव्यू पिटीशंस, इट इज लाइकली टू बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट, ये बताया गया था आपको। और दूसरी बात ये कि इस मसले को लेकर के अब जो डेवलपमेंट्स है वो सामने आ रहे हैं। लीगल टीम आपको बार बार कह रही थी, अब इस मसले में रजिस्ट्रार 1 के बेंच में लिस्टिंग होने के बाद, यहां पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया होने के बाद 2 हफ्ते बाद इस केस की बड़े बेंच में लिस्टिंग हो सकती है। 2 हफ्ते बाद, मिनिमम कितने, 2 हफ्ते बाद, मतलब अगर 2 को है तो 15 के बाद ही आप मान के चलिए कि इस केस में अंजुमन तालीम और जो 2 एक महासंघ है और एक दांडेली जी का है, ये मसला ये भी हो सकता है कि वो रीट अगर किसी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं करती, सैचुरेट नहीं करती है, एक्चुअली वो रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि वो रीट है और अल्पसंख्यक विद्यालयों का मामला ऑलरेडी वो बड़ी बेंच को चला गया, तो वो 2 रीट्स को देख रहा है और उससे हमारे रिव्यू का कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको बताया था कि अभी इस मसले पे हमको कोई फ्रेश रीट नहीं करनी है।